Hello friends, very good morning all of you. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. Friends, आज स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र बोर्ड एसएससी बोर्ड का जो सिलेबस आपका चल रहा था ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. ओके फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस सेट में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसी का हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 2.4 सॉल्व करेंगे और जितनी भी चीज़ें आप लोगों ने लास्ट टाइम में सीखी हैं आज उसका मॉडिफिकेशन या फिर यूँ समझो कि मॉडिफाई जो एक्सरसाइज है उसको आज हम लोग और ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे कि और क्या क्या हमें रूल सीखने को मिल रहे हैं. जो रूल पुराने सीख कर आए हैं आज उसका मॉडिफिकेशन फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे. आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करना सीखेंगे. ठीक है, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, उसको कैसे अप्लाई करना है, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन पे कैसे वो वर्क करेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.4 के साथ में. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स जितने भी लोग यहाँ नए आए हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो. उसके बाद में जितने भी लोग मेरे साथ बने हुए हो सब लोग पहले सेशन को एक बार शेयर कर दो. ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2.4. प्रैक्टिस सेट 2.4. ओके फ्रेंड्स, इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको अगर मैं थ्योरी की बात करूं कि इसमें थ्योरी तो वैसे ज़्यादा है नहीं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा. ठीक है, श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला, उसको अप्लाई करके आपको इसे सॉल्व कर देना है. जब भी कोई चीज़ नहीं सॉल्व होती है, मतलब कोई चीज़ का मतलब है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व होने पर आती है या किसी चीज़ के फैक्टर नहीं बन पाते हैं, एग्जैक्टली हम लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो श्रीधरा आचार्यास जी ने हमें ये बताया कि आप उनका फॉर्मूला यूज़ करिए और इसका सॉल्यूशन ले लीजिए, है ना. तो देखो हम क्या बता रहे हैं यहाँ पे, श्रीधरा आचार्यास का फॉर्मूला क्या था. श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला, नाम ही इतना बड़ा है, फॉर्मूला कितना बड़ा होगा, श्रीधरा आचार्यास फॉर्मूला. ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास आपको पता है x की वैल्यू फाइंड करनी होती ना, ये आपको अप्लाई करना है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन पर अप्लाई करना है. ओके फ्रेंड्स, कैसे अप्लाई करना है उसकी बात कर लें. अगर आप देख रहे होगे इस इक्वेशन के अंदर आपको फाइंड करना होता था x, व्हाट इज द रूट ऑफ x, या फिर यूं बोलो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना. अब आप देखोगे श्रीधरा आचार्यास ने ये कहा कि आप क्या करो, -b रख लो एंड प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई कर देना है. ओके फ्रेंड्स, b क्या है, a क्या है और c क्या है, आपको दिख रहा होगा इक्वेशन में जो x² के साथ में लिखा होगा वो a मिलेगा, x के साथ में जो है वो b है और c जो है एक कांस्टेंट वैल्यू अकेली लिखी होती है उसको c बोलते हैं. ये बातें मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में भी समझाई हैं, राइट. आपको यहाँ पे बस b, a और c के अकॉर्डिंग -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a अप्लाई करना है और दोनों रूट इससे निकल आएंगे. वन टाइम आप प्लस साइन लोगे, वन टाइम आप माइनस साइन लोगे, तो दोनों के दोनों रूट आपके इसी से निकल कर आएंगे. ओके फ्रेंड्स, चलिए इसके ऊपर प्रैक्टिकल करके बताते हैं. प्रैक्टिस सेट 2.4 को स्टार्ट करते हैं. उसमें आपको बोला गया है कि सॉल्व द इक्वेशंस बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो हम लोग फॉर्मूले को यूज करते हुए बताएंगे. ठीक है, पर लेकिन उससे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि आप ना कंपेयर कराओ और ABC की वैल्यू फाइंड करो. क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यही कहता है, कंपेयर द इक्वेशंस बाय स्टैंडर्ड इक्वेशन, है ना, बाय क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC. ठीक है, चलो देखो इसको करना कैसे है. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, x² माइनस 7x प्लस 5, यही है, हाँ, x² माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. आपको इसमें a b c फाइंड करना. मैं हर बार एक ही चीज़ नहीं बताऊंगा, मैं एक बार आपको बता देता हूँ अच्छे से, आप उसको समझो. ठीक है, देखो यहाँ पे आपको जैसे लिखा हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, a b c निकालना. आप क्या करो, कंपेयर बाय
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंपेयर बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ a लिखा हुआ है, बट यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ में 1 लिखा है, मीन्स a वैल्यू इज 1। x के साथ में यहाँ b है और x के साथ में यहाँ -7 है, मीन्स b वैल्यू इज -7। एंड c अकेला रखा हुआ है, यहाँ भी c अकेला है, वो क्या है 5 है, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। ओके फ्रेंड्स, समझ में आई यहाँ तक कहानी? किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इतना इजी था, कुछ भी नहीं था, खत्म हो गया। उसके आगे आप देखो सेकंड क्वेश्चन में 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फर्स्ट का सेकंड पार्ट में। अब इसको सबसे पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ये जो इतनी चीजें हैं इसको इधर उठा के इधर ले आओ, ताकि आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म आपको नजर आने लगे। दिख रहा है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म नजर आ रहा है। अब आप सीधा सीधा लिख देना, कंपेयर कराओ, और कंपेयर कराओगे तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू आपकी -5 और सी की वैल्यू आपकी 5 मिल जाएगी। बताओ, ए की वैल्यू 2 मिलेगी स्टूडेंट्स, यहाँ गलत हो गया, सॉरी। तो ये ए की वैल्यू 2 मिल गई, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 5 मिल गई। आपको पता चल गया होगा ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसे कंपेयर कराएंगे। देखो यहाँ साफ साफ ऐसे लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये देखो आपको मिलेगी ना वैल्यू, इतनी इतनी वैल्यू बी की, सी की वैल्यू ये हो गई। तो इस तरह से आप कंपेयर करा लोगे ना। तो ये सब चीज़ें ना आपको ऐसे ही अप्लाई करानी है। ए बी सी की वैल्यू निकलने के बाद में श्रीधराचार्यस फॉर्मूला अप्लाई करना, और वहीं से आपकी एक्स की वैल्यू या एक्स के रूट्स फाइंड हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। इसके आगे के जितने भी पार्ट हैं आपको कर लेने हैं, और करने के बाद में आप मुझे बताना भी कमेंट करके कि आपको क्या चीज़ें समझ में आई हैं और क्या चीज़ें समझ में नहीं आई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे पास समझाई गई हैं हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 में जो बताया गया है, इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको कर लेना, उसमें सी की वैल्यू 0 रख देना, आंसर मिल जाएगा। ओके, फिर आपको सॉल्विंग द फॉर्मूला, सॉल्विंग यूजिंग फॉर्मूला सॉल्व करना है आपको फॉर्मूला यूज करते हुए। तो आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है एंड c की वैल्यू क्या है। राइट फ्रेंड्स, चलो आप सबसे पहले कंपेयर करा लो। a की वैल्यू कैसे निकलेगी? कंपेयर बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो यू कैन फाइंड हेयर ए वैल्यू इज 1, बी वैल्यू इज 6 एंड सी वैल्यू इज 5। राइट फ्रेंड्स, इतनी वैल्यू पता चल गई आपको। अब आप लिख सकते हो बाय यूजिंग फॉर्मूला, या फिर आप यहां पे लिख लो बाय फॉर्मूला। क्या लिख सकते हैं बाय फॉर्मूला? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर अप्लाई करोगे आप देखोगे x की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं -b। सो b की वैल्यू है 6, तो आपने यहाँ रख दिया 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर मीन 6 स्क्वायर इज 36। सो हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करते हैं 36 माइनस 4ac मीन्स 4 and a is 1 and c is 5 divide by 2 and a value is 1 -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 36 माइनस 20 अपॉन 2। आप देख सकते हो ना यहाँ पर ये कितना मिल रहा है? 16 मिल रहा है। और समझदार स्टूडेंट्स को पता ही होगा कि अंडर रूट 16 कितना होता है? -4 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 अपॉन 2। कहानी समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस एक सिंपल कैलकुलेशन चल रहा है। उस सिंपल कैलकुलेशन को करने के लिए आपको कुछ भी यहाँ पर ना मतलब सोचने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल कैलकुलेशन करते रहो। अभी आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए? पॉजिटिव साइन आपको ले लेना चाहिए। पॉजिटिव साइन जैसे ही लोगे आप x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 -2 अपॉन 2 2 1 2 आपका आंसर आ गया -1। ओके फ्रेंड्स, कितना आंसर आ गया? -1 एक आंसर मिल गया। अच्छा और थोड़ी सी चीज बची हुई है, उसको इधर बता देते हैं ना। आ जाएगा इधर, देखो निगेटिव साइन आपको ले लेना है।
जैसे ही आप निगेटिव साइन लोगे x की वैल्यू -6 -4 डिवाइड बाई 2 -10 डिवाइड बाई 2 2 5 = 10 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई x की वैल्यू। दैट इज योर सॉल्यूशन। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आई यहाँ तक कहानी? यहाँ तक कहानी समझ में आ गई हो तो अब क्या हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चल सकते हैं? हाँ, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर में ना, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर मुश्किल से 2 सेकंड या दो पल का टाइम लगेगा और सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, ABC सॉल्व करके पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन लेना है और सॉल्व कर देना है। यही आपको हर क्वेश्चन के अंदर करना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप चलेंगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर। अगर सेशन में क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ कुछ सीख रहे हो, तो सेशन को लाइक करना मत भूलना और साथ ही साथ शेयर करना मत भूलना ताकि ये दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके। राइट फ्रेंड्स, चलो आगे चलेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्या क्या दिया हुआ है। x² - 3x - 2 x² - 3x - 2 = 0 क्वेश्चन 2। ओके, फिर उसके बाद में आपको समझ में आया ही होगा कि यहाँ पर हमें क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है फॉर्मूले को। अब मैं इसको ना थोड़ा शॉर्ट वे में सिखाता हूँ कि आप डायरेक्ट कर लो, मतलब शॉर्ट वे का मतलब है कुछ स्टेप्स बीच में गायब कर। पहले क्वेश्चन लगा के दिखाया ना, बिल्कुल फुल वे वो है, उसको आप पूरी तरीके से वैसे ही स्टेप बाय स्टेप करना। अब हम यहाँ डायरेक्ट आपको बता देते हैं। a की वैल्यू 1 आपको मिलेगी, b की वैल्यू -3 मिलेगी और c की वैल्यू आपको -2 मिलेगी ना। फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट्स? फॉर्मूला है x = -b ± स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। फिर आप अप्लाई करोगे -b, माइनस देखो फॉर्मूले का था, b की वैल्यू -3 थी तो वो हमने पुट कर दी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, फिर -3 का स्क्वायर करोगे। सो आपको पता होना चाहिए अगर किसी भी निगेटिव वैल्यू का इवन पावर स्क्वायर करते हो तो आपका वो पॉजिटिव बन जाता है और पावर का स्क्वायर हो जाता है, मतलब बेस वैल्यू का स्क्वायर हो जाता है। फिर उसी तरह से यहाँ पर जब आप 3 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा और -3 का जब आप स्क्वायर करोगे ना तो जो माइनस है वो पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे यहाँ पर होता है ना। फिर आप देखोगे -4ac कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ हमने लिख दिया 4, a की वैल्यू है आपके पास में 1 और c की वैल्यू है -2 अपॉन यहाँ फुल लगेगा 2 and a। ओके, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 माइनस प्लस माइनस माइनस, मतलब कितना आ जाए, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा 8/2। बताओ ठीक है यहाँ तक कहानी? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक नहीं है ना। अब चलते हैं आगे। आप लिख सकते हो x = +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 17/2। दैट इज योर आंसर। आपके यहाँ पे 2 रूट फाइंड हो चुके हैं। कौन कौन से 2 रूट हैं? x = +3 प्लस स्क्वायर रूट 17/2 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 17/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही आपके 2 रूट हैं। ये आपके आंसर हो गए। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं आगे के क्वेश्चन हमारे साथ कौन से खेल खेलने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे कौन सा गेम चलने वाला है। आगे का गेम ये कहता है, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे से कि आप फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करो 3m² + 2m - 7 के अंदर और m की वैल्यू फाइंड कर देना। ये आपका सॉल्यूशन हो जाना चाहिए। मैं इसको नहीं बता रहा हूँ, आपको इसका सॉल्यूशन करके रखना है। अगर आप इसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो इस क्वेश्चन के ऊपर कि सर इसको कैसे सॉल्यूशन करना है। राइट फ्रेंड्स, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीजें दी गई हैं जरा हम उसको समझा देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है y² 1/3y, y² प्लस 1/3y = 2 हो गया। y² 1/3y = 2 हो गया। 3 को आप एलसीएम लोगे, यहाँ 1 है ना, 3 को आप एलसीएम ले लो तो आप कहोगे सर 3y² प्लस y/3 = 2। बस इतना ही तो वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे फुल डिवाइड आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1 और 3 1 जा 3 आ गया, 3 को इधर भेजा 1 को इधर भेजा। अब 3 2 जा 6, 3y² प्लस y = 6, 6 को उठा के इधर ले आओ, 3y² प्लस y - 6 = 0। सो आप कह सकते हो कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू -1 है, सॉरी -6 है।
राइट स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला क्या कहता है हमसे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई करो बहुत इजी तरीके से। -1 b की वैल्यू कितनी थी 1 थी, यहाँ हमने अप्लाई कर दिया प्लस माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस 4ac। 4 की वैल्यू आपको कांस्टेंट दी ही हुई है, a की वैल्यू 3 मिल ही गई है और c की वैल्यू में आप रख सकते हो -6/2 इंटू a। ओके फ्रेंड्स, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस 4 3 = 12 एंड 12 6 = 72। सो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो 72/2 रूट 3 मीन्स 6। राइट 6 हमने इसको अप्लाई कर दिया। -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 73/6 दैट इज योर आंसर। 73 का स्क्वायर रूट आप हटा नहीं पाओगे, तो इसीलिए इतना ही आंसर रखो और कुछ भी आपको इसके आगे स्टेप नहीं बढ़ाना है। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहाँ तक कहानी समझ में आई होगी। अब चलेंगे और आगे की कहानी को समझते हैं। हमारे दादा नानी ने हमें कौन सी कहानी समझाई है, वही कहानी हम आपको सुनाते हैं। चलो आ जाओ। तो क्वेश्चन जरा समझ लो, ये 3rd क्वेश्चन था, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन था मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट, यहाँ आपने डिनोट नहीं किया था। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जो कि कंप्लीट हो चुका है फिलहाल। ठीक है, तो आप जरा आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आगे हमें कौन कौन से करने हैं उनको समझते हैं। आगे के क्वेश्चन को करके आप अंदाजा लगा सकते हो आप कैसे होने वाले हैं, क्योंकि कोई भी नया तरीका तो है नहीं, बस वही यूजिंग फॉर्मूला करो और आंसर लेकर आ जाओ। ओके फ्रेंड्स, आ जाओ फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा बात कर रहा है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, उसको कैसे सॉल्व करना है। वैसे तो इस क्वेश्चन को बताने की नीड नहीं है मुझे, क्योंकि 2 या 4 पार्ट मैंने बता दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही इस क्वेश्चन को भी करना है। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या लिखा हुआ है मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर ही लेता हूँ इसके ऊपर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अगर मैं सिंपल वे में इसको मोटा मोटा समझाऊं तो आप कहोगे कि सर a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 13 है एंड c की वैल्यू सर 8 है। राइट स्टूडेंट्स, यही आप कह सकते हो ना। फिर उसके बाद आप मुझसे ये भी कहोगे सर फॉर्मूला भी अप्लाई कर दीजिए थोड़ा सा। हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करवाया है मैंने हर बार। फिर से आप कहोगे सर इसमें b की वैल्यू रख के देखिए कितना आ रहा है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4a एंड c। ठीक है, सही रख रहे हैं ना, बताते रहना। फिर उसके बाद 2a माइनस 13 प्लस माइनस 169, जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई करोगे 4 5 = 20, 28 = 160। राइट, सो आप कह सकते हो सर 160 अपॉन 2 5 = 10। ओके, फिर आप यहाँ पर यह भी कहोगे सर प्लस माइनस यहाँ पर बच गया 9 अपॉन में बच गया 10, मीन्स x की वैल्यू कितनी हो गई -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 अपॉन 10। राइट फ्रेंड्स, अब आप कह सकते हो -13 प्लस माइनस 3 अपॉन 10। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद में आप यहाँ पर क्या करोगे, एक बार पॉजिटिव साइन लोगे और एक बार निगेटिव साइन लोगे। अगर मैंने पॉजिटिव साइन लिया तो -13 प्लस 3 अपॉन 10, आप कहोगे सर -10 अपॉन 10, 10 1 = 10 मीन्स x की वैल्यू -1। फिर उसके बाद में आप कहोगे सर निगेटिव साइन ले लीजिए और हम यहाँ देखेंगे -13 माइनस 3 अपॉन 10 मीन्स -16 अपॉन 10, और जब भी आप इसको डिवाइड कराओगे 1.6 आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी नीचे 0 होता है ना, उतने ही डिजिट पहले एक पॉइंट शिफ्ट करा दिया जाता है, वही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलेंगे आगे, इसके आगे हम लोगों को और क्या क्या करना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है एक्सरसाइज का, उसको भी फटाफट खत्म करके चलते हैं आगे की थ्योरी में, समझते हैं आगे क्या करना है। अगर किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां आपको मिलेगा। आप उसके ऊपर हमसे कोई भी डिस्कशन कर सकते हो बेझिझक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हमारे जो भी थ्योरी दी हुई है उसको हम बता दें आपको। इसमें ना एक थ्योरिटिकल टाइप क्वेश्चन दे दिया है। इन्होंने कहा है कि विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट, आपके नीचे मतलब क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है
कि एक फ्लो चार्ट है, उसके ऊपर गिवन बिलो सॉल्व द क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। ओके, यूजिंग द फॉर्मूला, आपको बोला है कि यूजिंग द फॉर्मूला आप सॉल्व करके बताओ कि क्या होना चाहिए। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग क्यों जाना, हम सीधा सीधा सॉल्व करके बताएं क्या। एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी करोगे स्टूडेंट्स तो भी बात तो वही बनेगी ना, बात तो वही बनेगी। कह क्या रहा है, अच्छा देखो बात करते हैं फ्लो चार्ट की। इन्होंने सबसे पहले ये कहा कि कंपेयर इक्वेशन को कंपेयर करो, बिल्कुल ठीक है, वही काम हम करते भी हैं। अगर कंपेयर करोगे तो आप क्या कहोगे, ए की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, बी की वैल्यू क्या आएगी 2√3 आएगी सर, और सी की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। बताया था ना फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे कंपेयर कराना है, बिल्कुल वही लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ में कंपेयर करा दो, तो हमने कंपेयर करा दिया। ओके, फिर उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर दी। अब ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी उसको हम लोग डिटरमाइन कर देते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 2√3 का होल स्क्वायर माइनस 4a और c। सो आप देखोगे यहाँ आ जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 4 3 12, राइट, सही चल रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 3 12। आप देखोगे 12 माइनस 12 मीन्स ये तो वैल्यू आ गई 0, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेप में ये कहा, नेक्स्ट फ्लो चार्ट में, कि फॉर्मूला आपको लिख देना है, राइट फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला राइट करो, ऐसा बोला है। तो हम लोग चलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते थे, यहाँ हम लोग लिख देते हैं फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो आप देख सकते हो यहाँ पर माइनस बी की वैल्यू आपने कितनी फाइंड की है स्टूडेंट्स 2√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ही तो आपकी 0 आई थी सॉल्व करके। तो हम लोग यहाँ डायरेक्ट 0 रख देंगे, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 1 थी। ओके, माइनस 2√3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 की वैल्यू 0/2, प्लस करो या माइनस करो आंसर उतना ही आएगा ना 0 के साथ में, तो माइनस 2/√3/2, 2 1 2 आप कहोगे माइनस √3 इज माई आंसर, दैट इज योर आंसर। खत्म स्टूडेंट्स, दोनों ही कंडीशन में वही एक आंसर आएगा माइनस √3। ठीक, आप कहोगे ना 2 रूट निकलेंगे, तो आप समझ लो कि दोनों ही रूट यही हैं और कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों ही रूट सेम आएंगे, तो मतलब माइनस √3 फर्स्ट वाला भी है और सेकंड वाला भी माइनस √3 ही है, और इसमें कुछ भी काम नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक की कहानी पूरी समझ में आई होगी। अब हम लोग चलेंगे आगे की थ्योरी में, आगे हमें और क्या क्या सीखना है जरा हम उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, देखो अब हम लोगों के पास थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन वाले फॉर्मूले आ जाएंगे, इनको अप्लाई कैसे करना है, क्या सीखना है इनके ऊपर, वो चीज़ मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, सो अभी तक आप लोग इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे थे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट स्टूडेंट। आपने ध्यान दिया होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को इन लोगों ने बुक के अकॉर्डिंग अगर किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इन्होंने पहले ही फाइंड करा ली, फिर उसी को अप्लाई करवा दिया। तो आपको पता है क्या, जानते हो क्या ये वैल्यू क्या होती है, जानते हो क्या इसको क्या बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बुक लैंग्वेज। वैसे तो हम लोग यहाँ पर रख ही दिए थे, हमको बुक में ये क्या सिखाया जाता है कि इसको क्या बोलना है आपको। सो मैं आपको बताता हूँ, इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके फ्रेंड्स, क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अगर इंग्लिश वाले बच्चे हो तो आप समझ जाओ डिस्क्रिमिनेंट बोलना है, ठीक है, और अगर हिंदी वाले बच्चे हो तो आप समझ जाओ विविक्तकर बोलना है। क्या बोलना है, डिस्क्रिमिनेंट, क्रिमिनेंट। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप हिंदी में बात करो तो विविक्तकर होता है इसका नाम, विविक्तकर। ठीक है, और अगर और इसके बारे में सिखाया जाए तो इसको डिनोट करने के लिए हेल्प ली जाती है डी की, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। और भी अगर और अच्छे से समझाया जाए तो इसको डिनोट किया जाता है डेल्टा के साथ में। ये कौन सा साइन है, डेल्टा का साइन भी यूज कर सकते हो। इससे भी आप लिख सकते हो कि डेल्टा इज डिस्क्रिमिनेंट, या फिर आप बोल सकते हो कि डेल्टा जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है।
यहाँ तक की कहानी में हमें यह पता चला कि b² माइनस 4ac जो होता है वो क्या है, डेल्टा है, डिस्क्रिमिनेंट है, d है, विविक्तकर है। इतनी चीजें आपको समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। इसी के ऊपर, ठीक है, अब इसी के ऊपर कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको रूट कैसे फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट जो होते हैं, नेचर ऑफ रूट इसी के ऊपर डिपेंड करेगा, डी के ऊपर। ओके, डी के ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ रूट डी होता है ऐसा नहीं बोला है, एरो का मतलब है डी के ऊपर डिपेंड करवा रहे हैं हम, ठीक है। तो कैसे डिपेंड करवाएंगे जरा वो भी समझ लो। अच्छा, आपको पता है रूट क्या होते थे? जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे, लास्ट में जो x की वैल्यू सॉल्व होकर आती थी तो वही क्या होते थे, x की वैल्यूज कहलाते थे, या तो फिर उसको आप क्या बोलते थे, वो रूट है। रूट का काम क्या होता था, मैंने कहा था ना, एक बार कहानी सुनाई थी, ये एक टाइप की फैमिली है, अगर रूट को उसी फैमिली में पुट करवा दिया जाए तो फैमिली सेटिस्फाइड हो जाती है। मैंने ऐसा कहा था ना, घर में अगर बच्चे होते हैं, बच्चे उसी फैमिली में आके बैठ जाएं, अगर घर में अगर बच्चे ना हो मतलब रूट ना हो तो फिर फैमिली क्या है, सैड सैड रहती है। और अगर उसी फैमिली में बच्चे आ जाएं तो फिर फैमिली खुश हो जाती है, बच्चे खेलते रहते हैं। ऐसी कुछ चीजें समझाई थी, बस वही चीज है रूट। अच्छा, रूट कितने टाइप के हो सकते हैं? आखिर जो बच्चे होते हैं घर में बहुत टाइप के होते हैं ना। किसी के घर में बच्चे बहुत शैतान होते हैं, किसी घर में बहुत नॉटी होते हैं, मतलब एकदम ही शरारती होते हैं, बहुत उपद्रवी होते हैं, वैसे ऐसे बच्चे आते हैं। तो इसी तरह से रूट भी कई टाइप के आते हैं, कभी -5 आ जाएगा, तो कभी 5 आ जाएगा, कभी 0 आ जाएगा। दो बच्चे होते हैं ना हर फैमिली में। आखिर हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास कितने रूट हैं? 2 बच्चे हैं ना, तो 2 रूट हैं तो 2 बच्चे हैं। और दोनों ही बच्चे हो सकता है ट्विंस हो जाएं, है ना, या दोनों बच्चे एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, ऐसे हम लोग पढ़ते थे। या दोनों बच्चे रियल हो जाएं, कुछ बच्चे पॉजिटिव थिंकिंग के होते हैं, कुछ बच्चे निगेटिव थिंकिंग के होते हैं। ये बस वही बच्चों वाली कहानी लेकर रूट को हम समझा देंगे, जरा समझो कैसे समझना है। तो नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ चिल्ड्रन कैसे समझाया जाएगा? अगर आप ना डी की वैल्यू फाइंड करो, व्हाट इज डी? डी जो है वो क्या है, b² माइनस 4ac। अभी फाइंड करके दिखाई थी, इसकी वैल्यू दिखाई थी ना। इसकी वैल्यू फाइंड करो, और अगर ये 0 का इक्वल आता है, d जो है 0 का इक्वल आता है, तो उस समय में आप ये कहोगे कि इक्वल रूट्स आएंगे। क्या आएंगे फ्रेंड्स? इक्वल रूट्स आएंगे। ये हमको बताया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ओके, इक्वल के साथ ही में एक और चीज याद रखो कि यहां पर रियल रूट भी होंगे। क्या होंगे? रियल रूट। अगर मैं यहां बात करूं d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, 0 से क्या हो, बड़ी हो जाए। 0 से बड़ी कब होती है? जब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, ये सब 0 से बड़े हैं ना, बड़े हैं तो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से रूट भी क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे। रूट पॉजिटिव होंगे, जिसको आप लोग रियल बोलते हो, और अनइक्वल होंगे। याद रहे क्या होंगे? अनइक्वल। हाँ, रियल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, अनइक्वल होंगे। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, कंपलसरी है ही नहीं कि वो 5 आ जाएं, दोनों एक जैसे आ जाएं, ऐसा नहीं है, अनइक्वल होंगे। ओके, अब यहाँ पे जस्ट एक थर्ड वाला पढ़ लो कि अगर d की वैल्यू 0 से छोटा रहे, मतलब छोटा कब रहेगा? जब 0 से छोटा कब होता है? -1, -2, यही सब वैल्यू तो माइनस में जब आती हैं। माइनस में आने का मतलब है वो निगेटिव रहेंगी, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी रहती हैं, तो इमेजिनरी इन लोगों ने लिखा नहीं है। इमेजिनरी बोल सकते हो, कल्पना में सोचा हुआ नंबर माइनस का ही होता है, तो इमेजिनरी बोल सकते हो। आप यहाँ बोल सकते हो अनरियल रहेगा, या इमेजिनरी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप यहाँ लिखोगे अनइक्वल रहेगा। ओके, बताओ यहाँ तक बात में समझ में आई? इन्होंने लिख के दिया नॉट रियल, ओके, मैंने यहाँ लिख दिया अनरियल। एक ही बात है, वो इंग्लिश में अन लगा दो तो वो निगेटिव में चेंज होता था ना, वही वाला रूल मैंने यहाँ लगा दिया कि रियल के आगे अन लगा दिया, अनरियल बन गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको इतनी चीज़ें अगर मैं आपको समझ में आ गई हों कि नेचर ऑफ रूट्स कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। एक बार और समझा देता हूँ। इक्वल लगा है तो इक्वल रूट्स आएंगे और रियल रहेंगे। इक्वल लगेगा तो इक्वल रूट्स आएंगे। ग्रेटर देन होगा मतलब पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव होगा, रियल होगा, और अनइक्वल होगा। ओके, इक्वल वाली कंडीशन में सिर्फ इक्वल हुआ करता था, बाकी कंडीशन में अनइक्वल रहेंगे। अगर ग्रेटर देन है तो रियल रहेगा, और अगर लेस देन है तो अनरियल रहेगा, नॉट रियल रहेगा। बस ये आपको समझ लेना है। और अब चलेंगे और आगे बताते हैं इसकी और थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं। आ जाओ स्टूडेंट्स, मेरे साथ आगे बढ़ते हैं। देखो,
अब जैसा कि आपको पता है कि कोई इक्वेशन सॉल्व की जाती है तो वहां पर 2 टाइप के रूट मिलते हैं, है ना। मैंने यही कहानी समझाई है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, पिछली क्लासेस में मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया था ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। इसको भाई साहब को सॉल्व किया, इनकी फैमिली में 2 रूट निकल कर आए, एक आया अल्फा और एक आया बीटा। ओके फ्रेंड्स, अब अल्फा और बीटा के बीच में ना कुछ केमिस्ट्री बैठती है। वो केमिस्ट्री कैसे बैठी, कुछ ऑपरेशंस लग गए। अगर हम बात करें अल्फा प्लस बीटा की, अगर हम अल्फा और बीटा को जोड़ दें, अल्फा और बीटा है क्या, जरा दरअसल ये भी समझ लो, अल्फा और बीटा इसी इक्वेशन के रूट्स हैं। इसको सॉल्व करने से जो x की वैल्यू आती थी ना लास्ट में, ये वही चीज है। अल्फा और बीटा हमने लेट किया है कि इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा। अगर आप अल्फा और बीटा को ऐड कर देते हो तो बनता है -b/a। याद रख लो, याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहां तो प्लस किया, अगर मल्टीप्लाई करते हो अल्फा बीटा को तो c/a बनता है। ये भी याद कर लो, दोनों चीजें याद रखो। रूट्स के बीच में केमिस्ट्री बैठानी है ना, केमिस्ट्री कौन सी, प्लस की और मल्टीप्लिकेशन की। प्लस करोगे तो -b/a, मल्टीप्लाई किया तो c/a, काम खत्म। यही 2 फॉर्मूले आपको यूज करने थे। और एक और चीज सिखाई जाए अगर साथ में, हाँ एक और चीज सिखाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, तो आपको सिंपल से पता होगा ax² प्लस bx प्लस c होता है, बट बना कैसे, जरा फोकस करो मेरी बातों पर। यहां पर मैंने लिखा x² माइनस लगा देना, ठीक है, माइनस सम ऑफ रूट्स, फिर बाहर लिख देना x, है ना, ax² प्लस bx, यही तो bx होता था, प्लस c के लिए क्या लिखोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये होता है, किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है उसका फॉर्मूला है। जरा समझना, अगर मैं कहूं x² माइनस, तो सम ऑफ रूट क्या होता था, यही तो रूट का सम किया था, आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा x प्लस के बाद मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट का मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। जब भी अल्फा बीटा दे दिया जाए तो आप इसके हेल्प से सॉल्व करके इक्वेशंस को बना सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड की जा सकती है। क्लियर है फ्रेंड्स यहाँ तक कहानी? अगर यहाँ तक कहानी समझ में आती है, अब चलेंगे आगे और हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी है हम और सिखा देते हैं, इसके आगे बता देते हैं आपको और क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ओके, सो सॉरी, अगर बुक के अकॉर्डिंग बात की जाए तो बुक के अकॉर्डिंग में आपकी थ्योरी हो चुकी है ख़त्म। अब सिर्फ और सिर्फ आपको सॉल्यूशंस करने हैं। सॉल्यूशन में क्या क्या है, चलो उसके आगे डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन में कौन कौन से क्वेश्चंस हमें आ सकते हैं और कैसे करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट एक्टिविटी दी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है कुछ इस टाइप से, ठीक है। कहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू, ओके, जरा देखो स्टूडेंट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे दे दी इन्होंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, क्या दे दी है, ax² प्लस bx प्लस c। फिर इन्होंने कहा कि जब आप इसको सॉल्व करते हो b² माइनस 4ac को, तो ये आता है 5 के इक्वल में, राइट। एक बार आता है 5 का इक्वल और एक बार आता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू -5 आ जाता है, राइट। जरा सोच के बताओ क्या कहानी समझ में आ रही। फिर इसके आगे इन्होंने कहा कि यहाँ से एक डिवीजन कर दिया और इस लाइन पे लिख दिया नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ रूट्स आ गया। तो अब बताओ जरा क्या कहते हैं
ये ऊपर वाली कंडीशन के नेचर ऑफ रूट और नीचे इस वाली कंडीशन के नेचर ऑफ रूट क्या है, जरा सोचो। ऊपर वाली की बात करूंगा तो d इज इक्वल टू 5 लिखा है, d इज इक्वल टू 5 में d की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, 0 से बड़ा है 5 ना, 0 से बड़ा है। और अगर 0 से बड़ा है इस वाले में तो आप कह सकते हो ना नेचर रूट्स कैसे होंगे, एक तो वो रियल होगा और दूसरा अनइक्वल होगा। यही मैंने सिखाया था, जरा याद करो थोड़ी देर पहले अभी क्या कहानी सिखाई थी। अगर आप ग्रेटर देन 0 हो तो आपके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। और अगर आप d की वैल्यू -5 आई, -5 का मतलब 0 से छोटा होना, तो d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और d की वैल्यू लेस देन 0 इसके लिए बन रही है, मतलब इसके जो रूट आने वाले हैं वो रियल तो नहीं आने वाले, तो नॉट रियल। फिर उसके बाद में अनइक्वल, तो दोनों के ही लिए होता था अनइक्वल। खत्म हो गई कहानी। आई कहानी समझ में, बताओ मुझे आया समझ में यहाँ तक? हाँ, कुछ भी हार्ड नहीं था। ये d इज इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन 0, ये वाली अगर थ्योरम आपने याद कर रखी है तो बस कहानियाँ ख़त्म है और कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या समझाया है जरा उसके बारे में डिस्कस करो। चलो देखो इन्होंने कहा सेकंड क्वेश्चन के लिए सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 7 दिया है, -7। सम ऑफ रूट है मतलब अल्फा प्लस बीटा है। ओके, अल्फा बीटा रूट मान लेते थे। फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बतानी है यहाँ पर। यहाँ बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी। उसके आगे इन्होंने ये कहा है, ऐसे एरो बना है, इसकी हेल्प से बताओ। यहाँ मल्टीप्लीकेशन दे दिया, किसका मल्टीप्लीकेशन, रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 5, मतलब अल्फा बीटा दे दिया है 5। तो आपको अभी मैंने क्या थोड़ी देर पहले बताया नहीं था, बताया था ना कि अगर इक्वेशन फॉर्म करनी हो तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो आप यहाँ क्या पुट कर सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस इस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, -7, तो हमने यहाँ पुट कर दी -7 x प्लस इसकी वैल्यू 5 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, खत्म हो गई कहानी। ये क्वेश्चंस इसी तरह से सॉल्व होते रहेंगे, इनमें और भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इसी तरह से सॉल्व होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना तो एक बार सेशन को शेयर कर दो सबके साथ में, साथ ही साथ लाइक कर दो, ठीक है। अगर आप सब्सक्राइब करना भूल गए हो न्यू मेंबर्स तो सेशन को और चैनल को दोनों लोग हेल्प करके इसको सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो और लाइक भी करो, ठीक है। कुछ काम करते रहो साथ में ताकि आपका मन लगा रहे पढ़ाई में। अगर पढ़ाई करते रहोगे तो बोर हो जाओगे ना, तो कुछ इधर उधर के काम भी कर लेने चाहिए। चलो आगे की डिस्कशन शुरू करते हैं। आगे जो डिस्कशन हमारे साथ शुरू होगा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, बात करो उसके ऊपर। एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 2 क्या, अभी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट भी इसका में दिया हुआ, तो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो आपको नीचे कुछ डिस्कशन दिया है। अरे यार पहले ये बताओ आप लोग, हाँ खेल खेलना शुरू कर दिया, यही नहीं पता खेल कौन सा खेल रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेट 2.5 शुरू कर दी, यही नहीं पता कि हम लोगों ने चेंज किया भी कि नहीं किया, तो 2.5 तो यहाँ बना लेते। हाँ मतलब मेरी ही गलती थी ना। हाँ ठीक है, सुधार दी मैंने अपनी गलती। अब चलते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो ये कह रहा है कि आपको अल्फा और बीटा उसको रूट लेट कर लेने हैं, और फिर ये बताओ कि 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। ओके, फिर ये बताओ कि इसका जो अल्फा प्लस बीटा है वो कितना आएगा और अल्फा और बीटा कितना आएगा, ये बता देना है आपको, है ना फ्रेंड्स। आप लोगों को पता है कंपेयर कराना आता होगा, ए की वैल्यू कंपेयर करके बताओ जरा जल्दी से, बी की वैल्यू भी बता दो इसी वक्त, और सी की वैल्यू भी बता दो लगे हाथ। ठीक चल रहा है क्वेश्चन? हाँ, अगर ठीक चल रहा है तो ये भी ठीक चल रहा होगा कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a होती थी, अभी थोड़ी देर पहले याद करके आए थे। माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, b की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू हमारे पास 2 है, माइनस माइनस प्लस डिवाइड बाय 2, मतलब कितना आ गया अल्फा प्लस बीटा, 2 आ गया।
उसके बाद में C/A करेंगे, C की वैल्यू 3 है और A की वैल्यू हमारे पास 2 है, मतलब ये आपका C/A हो गया, सॉरी अल्फ़ा और बीटा हो गया, राइट। ख़त्म हो गया क्वेश्चन, और कुछ दिया ही नहीं। चलो ओके फ्रेंड्स, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो। दिया है x² + 7x - 1 = 0। ठीक है ना। बताओ मुझे क्या आपको ABC मिलता है। यहाँ पर कंपेयर करा लोगे अगर ax² + bx + c के साथ में, तो क्या आपको a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -1 मिलेगी। इन्होंने कहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपको पता होगा, d = b² - 4ac। अगर b² - 4ac आप निकालना चाहते हो तो b की वैल्यू यहाँ रखो 7² -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, 4a और c की वैल्यू -1 पुट कर दो। फिर आप कहोगे सर यहाँ 49 - +4, ये हो गया 53। सो d की वैल्यू कितनी आ गई 53। दैट इज योर आंसर। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड हो गया। ठीक है ना, समझ में आया। समझ में आया तो सेशन को लाइक कर दो। अपना भी काम करते रहो साथ में। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा और कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मैं बता देता हूँ, सेकंड पार्ट आपको करने का है। ठीक है, देखो सेकंड का थर्ड पार्ट। सो √2x² + 4x + 2√2 = 0। आप कहोगे a की वैल्यू √2, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 2√2। सर डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, b² - 4ac फॉर्मूला लगाया। फिर उसके बाद में b की वैल्यू आपके पास है 4 -4, a की वैल्यू √2, c की वैल्यू 2√2। फिर आप कहोगे सर 16 - 4 2 = 8 × 2। फिर 16 - 16 मतलब 0। d की वैल्यू 0 आएगी। ख़त्म हो गई बात। कितना इजी है, कुछ भी नहीं है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट डिस्कस करने हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेना है। डिस्क्रिमिनेंट में चेक करना है क्या इक्वल टू 0 मिल रहा है, क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है क्या। अगर 0 के इक्वल है तो मतलब रूट के जो नेचर ऑफ रूट होगा वो इक्वल होगा और रियल होगा। चलो देखो जरा, फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, x² - 4x + 4, x² - 4x + 4 = 0, है ना। फिर क्या बताया, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब जरा और आगे बात करो। d कितना आएगा, b² - 4ac, b की वैल्यू -4² -4, a की वैल्यू 1 × c की वैल्यू 4। यहाँ आ गया 16, 4 4 = 16 मतलब ये हो गया कट। सो d की वैल्यू कितनी आ गई 0। और आपको सिखाया है कि अगर d की वैल्यू 0 का इक्वल होती है तो रूट का नेचर कैसा होगा, बोलो पॉजिटिव जैसा होगा, पॉजिटिव, रियल एंड इक्वल। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है 2y² - 7y + 2। सेम है, मैं थर्ड वाला बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 आप करना। थर्ड वाले में कहा गया m² + 2m + 9, m² + 2m + 9 = 0। फिर से a की वैल्यू बताओ। सो आप कहोगे a की वैल्यू 1, b वैल्यू इज़ 2 एंड c वैल्यू इज़ 9। ओके फ्रेंड्स, सो d = b² - 4ac, b² मीन्स 2² - 4 × 1 × c की वैल्यू 9। ये हो गया 9, 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4, 9 4 = 36। आप कहोगे सर -32। इज दिस ग्रेटर देन 0 और इज दिस लेस देन 0, कौन सा सही है, ग्रेटर देन 0 है या फिर ग्रेटर देन और लेस देन 0 है। तो आप कहोगे सर -32 है, माइनस में वैल्यू है, मतलब d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। और लेस देन 0 होने पर नॉट रियल होता था, नॉट रियल
एंड अनइक्वल। खत्म खत्म। ओके, मजा आई? तो यहाँ तक थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तक है हमारे पास। देखते हैं 6 में क्या बात की गई है, 4th में सॉरी। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स गिवन बिलो। नीचे रूट दिए हुए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। क्या चाहिए, इससे आसान चाहिए क्या? हाँ, अगर आपको याद आ रहा हो, आपने अभी अभी अल्फा और बीटा की हेल्प से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी, और अल्फा बीटा आपके रूट ही तो थे, रूट ही थे ना। तो रूट थे, तो रूट की हेल्प से जब आपने इक्वेशन बना चुके हो, तो क्या आप इन वाली इक्वेशंस को नहीं बना पाओगे? क्वेश्चन नंबर 4 के अगर फर्स्ट पार्ट में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करें, तो क्या आपको ये नहीं दिखता है कि 0 और 4 दिया हुआ है, मतलब एक अल्फा की वैल्यू 0 दे दी, बीटा की वैल्यू 4 दे दी, यही तो 2 रूट्स हैं आपके पास में। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी? आप जरा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद करो, कैसे होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 होता था। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स स्क्वायर, ये तो क्या 0 के काम में उससे कोई मतलब नहीं बचा, 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड में 3 और -10 दिया है, करके रखना अपने हाथ से। मैं थर्ड बताता हूँ। थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है, 1/2 माइनस 1/2 दिया है ना। अगर मैं ये कहूँ कि अगर अल्फा की वैल्यू 1/2 ले लो, बीटा की वैल्यू -1/2 ले लो, तो आप क्या नहीं कह सकते? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो आप कहोगे कि सर एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस सॉरी, जैसे ही b की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? -1/2, तो आप रखोगे -1/2 एक्स प्लस अल्फा की वैल्यू 1/2 माइनस 1/2, दोनों बीटा मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो देखो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, मीन्स एक्स की वैल्यू 0x प्लस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 0। सो एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ गया, ये तो 0 में निपट गया, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा, तो ये हो गया आंसर। खत्म। ओके फ्रेंड्स, खत्म हो गया यहाँ तक क्वेश्चन हमारे। ठीक है ना, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 4th का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने करा दिया है। 4th का जो 4th पार्ट है वो भी चलो मैं ही बता देता हूँ। क्यों? क्योंकि उसमें थोड़ा सा मुझे कुछ एक रूट टाइप में आपको दिख रहा होगा, तो शायद ही आप लोग कर पाओ। ठीक है, वैसे जितने लोगों को आ गया होगा वो लोग कर पाओगे, क्योंकि रूट का भी सॉल्यूशन हमने बताया है कि कैसे आपको करना चाहिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे 4th क्वेश्चन को। आपको कहा गया अल्फा की वैल्यू जो आपको दे दी है 2 माइनस √5 मैंने कहा, और बीटा की वैल्यू मैंने कहा कि 2 प्लस √5 दे दी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, हाँ सही है। फिर उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर बात करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू 2√5 प्लस बीटा की वैल्यू प्लस 2√+5 और बाहर x, ये हो गया 2 माइनस √5 और 2 प्लस √5 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 4 होता है, तो ये हो गया 4x। यहाँ पर ना स्टूडेंट्स एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी का। क्या होता था? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता था, राइट होता था। तो आप यहाँ पे कह सकते हो सर यहाँ पे ना 2 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर आप पुट कर दीजिए, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सो 4x प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -1 इज इक्वल टू 0, मीन्स ये आपका हो गया सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन मिल गया यहाँ तक।
खत्म हो गई बातें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में। 5 में देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। स्टार मार्क है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने में और करने में दोनों में मज़ा आएगी। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कर लिया होगा आपने। हाँ, चलो सॉल्यूशन भी कर लेते हैं साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग रीड करें तो हम लोगों को पता चलता है कि इन्होंने ये कहा सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डबल देयर प्रोडक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसका जो प्रोडक्ट है ना, मतलब सम ऑफ है रूट्स का, वो उसके प्रोडक्ट का डबल है। तो के की वैल्यू बताओ कितनी होगी। तो देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ 5th क्वेश्चन में ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो आप कहोगे सर अल्फा और बीटा की जो वैल्यू होती थी वो होती थी माइनस बी अपॉन ए। अगर मैं a की वैल्यू निकालूं तो 1 आएगी, b की वैल्यू निकालूं तो माइनस 4k आएगी और c की वैल्यू निकालूं तो 3 आएगी। ओके, सो आप देखोगे यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ गई माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस 4 इंटू के, और ये माइनस का था, अपॉन a की वैल्यू कितनी हो गई 1, मतलब 4k। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 4k। फिर अल्फा और बीटा निकालने बैठोगे तो c अपॉन ए, c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू है 1, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू है 3। राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने ये कहा कि अल्फा और बीटा सम ऑफ द रूट्स जो है वो क्या है, डबल है। किसका डबल है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का डबल है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4k मिली, 2 अल्फा बीटा की वैल्यू 3 मिली। तो आप यहाँ की क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 4k इज इक्वल टू 3 2 जा 6, मतलब k की वैल्यू कितनी 6 अपॉन 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, k की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन 2 आ गई। फ्रेंड्स आ गई हमारे पास k की वैल्यू, तो k की वैल्यू हमारे पास इतनी हो गई। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की, जिसमें आपसे ये कहा गया है अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, आगे आपको कर लेना है। देखो कैसे बताता हूं वो समझो जरा। क्वेश्चन नंबर 6 में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो डिस्कशन किया गया है उसको जरा इस तरह से समझो। आप लोगों को ये पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता था। इस वैल्यू को उठा के इधर ले आओ तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, इसी की तो वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो जरा सोचो इसको। 6 क्वेश्चन में हमने क्या कहा है, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 दिया है। सो आप कह सकते हो अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस बी अपॉन ए होगा। ए की वैल्यू निकाल लो 1, बी की वैल्यू निकाल लो -2 और सी की वैल्यू निकाल लो -7। राइट फ्रेंड्स, फिर आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी -2, ए की वैल्यू 1। सो कहोगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। अगर मैं यहीं पर बात कर रहा हूं अल्फा बीटा की तो होती है c अपॉन ए, सी की वैल्यू -7 अपॉन ए की वैल्यू 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -7 आ गई। ठीक है ना फ्रेंड्स, यहां तक कहानी समझ में आ गई। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपने निकाल लिया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप यहां लिख दो सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर उसके बाद में आप ये लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी 2 तो यहाँ आ गया 2 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -7, तो हमने लिख दिया -7। 4 माइनस माइनस प्लस हो गया 7 2 जा 14, तो ये हो गया 18। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी 18। खत्म हो गया आंसर। आ रही है मजा यहाँ तक, हाँ मजा आई ना यहाँ तक। तो अब चलेंगे इसके आगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपको करना है, उसको प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे देता हूँ, समझा जरूर देता हूँ कि कैसे बनाना है उसको, है ना। तो देखो आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा वैल्यू, अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल जानी चाहिए, है ना। तो देखो आप ऐसे करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर मैं इसको याद दिलाऊं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब जो होता है वो होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब
प्लस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ओके फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप देखोगे तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए, इन सब की नहीं चाहिए, तो इसको उठा के इधर ले आओ। तो आप कहोगे अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आती तो क्या आप अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालते थे क्या? अल्फा बीटा नहीं निकालते थे क्या? और अल्फा प्लस बीटा नहीं निकालते थे क्या? अगर तीनों निकालते थे तो बस इसी में रख देना आकर, आपको इसकी वैल्यू सॉल्व होकर मिल जाएगी। खत्म। हाँ, खत्म हो गया यहाँ तक। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। द रूट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, फाइंड द के। रियल भी है और इक्वल भी है, तो ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें रियल भी होता था और इक्वल भी होता था। एक क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको करना है, ध्यान से समझना। ऐसा इसलिए है, आधे क्वेश्चन इसलिए छोड़ रहा हूं, आपकी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है प्रैक्टिस, नहीं कर पा रहे हो, तो टेलीग्राम पे मेरे से डिस्कस करना, है ना। ऑप्शन तो है ना आपके पास में। आप सोच रहे होगे सर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आप हमारे लिए छोड़ रहे हो, तो बेटा आप ही को तो सिखाने के लिए हम छोड़ रहे हैं। आप ही को तो सीखना है, हमको तो सीखना नहीं है। तो देखो यहाँ पर, अगर आप कहोगे सर a की वैल्यू 3, b की वैल्यू k, c की वैल्यू कितनी 12। इन्होंने कहा रूट्स क्या हैं? रियल हैं और इक्वल हैं। रियल और इक्वल कब होता था? जब d इज इक्वल टू 0 होता था, ठीक है। फिर उसके बाद में d की वैल्यू माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac होती थी, इक्वल टू 0। b की वैल्यू हो गई k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 12 एंड 144 इज इक्वल टू 0। k स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर लाओगे तो आ जाएगा 144 पॉजिटिव में। स्क्वायर रूट को उधर, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो हो जाएगा स्क्वायर रूट। फिर आप कहोगे सर ये तो हो गया 12, लो k की वैल्यू आ गई। इसी तरह से सेकंड वाले में करना आप। सेकंड वाले में भी बिल्कुल सेम टू सेम यही काम दिया हुआ है, ठीक है। आप पहले मल्टीप्लाई कर देना और फिर उसके बाद जो इक्वेशन बने उसको आप सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज के सेशन में यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़ दिए हैं आपके लिए, आप लोग उनको सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ए स्क्वायर अकेडमी पर। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ख़त्म करते हैं आज का सेशन यहीं पर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और जितने भी लोग आज कुछ नया सीख के जा रहे हो वो दूसरों को सिखाने के लिए भी सेशन को शेयर जरूर करना एंड लाइक जरूर करना। ओके फ्रेंड्स, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।